मैं सच कह रही हूँ दादी साहब। जीजी के कमरे में मूर्ति रखकर पलटी तो मैंने तो देखा ही नहीं कि सामने खाट रखी थी और मैं टकरा गई। मैं जब बाहर आई तो हॉल में भाई साहब और भाभी साहब बैठे थे। मैं उन्हें अपने जल्दी लौटने की वजह बताई रही थी कि कुंवर सा आ गए और बस फिर हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। और बिंदरी, ये रणवीर के माथे पे चोट कैसे लगी? कह दे, रणवीर किससे टकरा गई हो? वो दादी साहब, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे मुझे चोट लग गई थी। पद्मा, रसाल और रणवीर ने तो बड़ी सफाई से बातें बना दी। अब तूने भी कोई बात सोच रखी है के? आप क्या कह रही हैं दादी साहब? मैं तो आपके साथ सत्संग गई थी ना। हाँ, आपसे पहले आ गई थी पर। झूठ बोल रहे हो तुम तीनों। कल रात दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई थी। क्या? दादी साहब, आपसे कोई गलती हो गई है। हाँ, आप ही सोचिए ना दादी साहब, हम भाई आपस में क्यों लड़ेंगे? वजह अभी पता चल जाएगा सबको। कजरी, कजरी, बता सबको जो तूने मारे को बताया था। कल रात को क्या हुआ था? क्या देखा था तूने? हुकुम, कल रात जब मैं दादी साहब के कमरे की सफाई करके रसोई घर जा रही थी तो मैंने देखा कि छोटे कुंवर साहब और बड़े कुंवर साहब की लड़ाई देखकर हमारी हिम्मत ना हुई अंदर आने की। दीप, रणवीर, तुम दोनों के बीच लड़ाई? ये मैं क्या सुन रहा हूं? और किस बात को लेकर हुई ये लड़ाई? आप सब हमारे को माफ करना, पर इस कजरी पर तो ना नाराज होने को भी मन ना करे। कल तू फिर रास्ते में भांग पीकर आई थी रे? हैं? नहीं बड़ी भाभी साहब। कजरी, घबरा मत, झूठ ना बोल। अब भांग पीकर तो इंसान कुछ भी सुने हैं, कुछ भी देखे हैं, है ना? हाँ, वैसे भी हम क्यों लड़ने लगे आपस में? चल जा ठेसे, और अपना चेहरा मत दिखाना यहां। के मासा, आप भी किस किस पर भरोसा कर लेती हैं? देखिए ना इनको, ये तो हंस रहे हैं। झगड़ा क्या करेंगे? बापू उठो, बापू उठो, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। बापू, बापू, जीजी, बापू उठ नहीं रहे। क्या हुआ बापू को? बापू, बापू, बापू उठो, उठो बापू। किसको पानी लेकर आओ। बापू, बापू, किसको के बापू? क्या हो गया? मेरी आंखों तो खोलो ना। बापू, क्या हो गया था आप लोग?
रात भर खास खास के नींद न आई तो सुबह सुबह गहरी नींद लगी। और क्या होना, मारो ऐसा नसीब नहीं है कि बापू को तो तेज बुखार है। हाँ केसु, बैटी को बुला लो। हाँ जल्दी जा, मैं बापू के सर पे गिरी पटी रखती। मैं कुछ खाने को लाऊं जी? हमारे कुछ भी खाने की इच्छा ना है तो जा जा हमारे को सौंप दे। हाँ हाँ। ये बरनी अट्ठे रख और इसे बाहर सुखाना है। हाँ जा। जी बड़ी टकराई। अरे कट्ठे जा रही है? छत पे सुखाने बोला ना अभी आपने। थारे को क्या हो गया है? बरनी अट्ठे रख। जी मारे को क्या देख रही है? आ हमारा हाथ बटा। भांग की गोली खा रखी है इसने कल से। अच्छा तभी तो। नहीं दादी साहब, मैंने खबरदार ऐसे बेसिर पैर की बातें दोबारा मारे से बोली तो। क्या हुआ मासा? अरे मारे हंसते खेलते बिंदिनी और पोता इसे लड़ते दिखाई देवे हैं। मैं सच्ची कहूँ दादी। खबरदार ऐसी आधी अधूरी बातें सुनकर मारे कान भरने की कोशिश की तो। बिंदिनी काम खत्म करके हमारे पास आ जाना। ठीक है मासा। और हाँ, इस कजरी को आज भंडारा से बाहर मत निकलने देना। अगर बर्तन साफ हो जाए तो दोबारा साफ करवाना इसे। सुन लियो मासा का आदेश। अब अट्ठे से बाहर कदम भी ना रखना। ये मैं बाहर सुखा कर आती हूँ। कजरी संभाल के कर रही है। अठिया क्यों? किसी ने ना मानी ना थारी आंखों देखी बात? मारे को माफ कर दो टकराई, मारे से गलती हो गई। तो इसका मतलब तूने कल दीप, रसाल, रणबीर और पद्मा को झगड़ते हुए ना देखा था? लागे है मैंने ही कोई बुरा सपना देख लिया है। पर मैं जानू हूं कि तू सच बोल रही थी। घबरा मत, हमारे को थारी बात पर पूरा भरोसा है। अब तू इस हवेली में हमारी आंख और कान बनकर काम करेगी। पण जे तू सुनेगी वो सबसे पहले आकर मुझे बताएगी। पण टकराई पण क्या कर रही है? तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ठाकुर साहब को क्या हुक्म है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त थारे को इस हवेली से बाहर फेंकवा सकती हूँ। ठीक है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। यही थारे लिए अच्छा होगा। जा अपना काम कर। जी। ये है अंबिका? मासा, विक्रम ने ये चिट्ठी और सामान भेजे हैं। नमस्ते। मैं और विक्रम एक ही बटालियन में हैं। तो विक्रम ने ये सामान और चिट्ठी भेजी है आप लोगों के लिए। कैसा है हमारा विक्रम? जी वो ठीक है, बोल रहा था 6 महीने के बाद छुट्टी पे आने की कोशिश करेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बेटा चाय छाछ कुछ तो पी के जाओ। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। पानी तो पी के जाओ बेटा। मैं लेके आती हूँ। बेटा थारे से एक विनती थी। हुक्म करो माँ जी। हम दोनों को लिखना पढ़ना ना आवे, ये चिट्ठी पढ़ देते तो। लाइए मैं पढ़ देता हूँ। पूजने मासा और भाभीसा को हमारी तरफ से ढोक। मैं माताजी महाराज की कृपा से अटे ठीक हूँ। आप चिंता न करना हमारे बारे में। अठे आके मैंने अपने आप को समझा लियो है कि रसाल के साथ हमारा संजोग था ही कोनी। हमारी मासा और भाभीसा से विनती है कि हमारे बारे में सोच के मदन सिंह से रिश्ता ना तोड़े।
आखिर मदन सिंह ने ये हमारे बापू के गुजर जाने के बाद हमारा और आप सबका ख्याल रखा था। मैं चाहूं हूं कि अपना रिश्ता पहले जैसा ही रहे। आखिर हम एक ही गांव के हैं, तो दुख सुख में एक दूसरे के काम आना आपनों कर्तव्य है। बाकी रही हमारे ब्याह की बात, तो अगली छुट्टी पे आऊंगा, तब नए सिरे से कर लूंगा। माँ साह ने चरण स्पर्श और भाभी साह ने ढोक। विक्रम। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। जुग जुग जियो बेटा। मासा, विक्रम तो चाहे है कि विक्रम ठीक ही चाहे। मैं मिलूंगी मदन और ठापू से। मासा, रखे थे आपने इन तस्वीरों को जो आपके और पापा सा की खुशियों के पल की है? तो क्यों आई है अठे? आप सबके साथ नाश्ता करने ना आई तो मैं आपके वास्ते नाश्ता यहीं लेकर आती। अरे को भूख नहीं है? ठीक है मासा, आपको ये नाश्ता पसंद आए तो मैं आपके वास्ते दूसरा बना लाती। फेंक दूंगी मैं उसे भी। तो मैं तीसरी बार बना लाऊंगी मासा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्यों बहस कर रही है हमारे से? जा, नहीं तो हमारा हाथ उठ जाएगा थारे पे। हाथ उठाने वास्ते भी खाना जरूरी हो गया मासा। मासा, आपने सोचा है कि आपको इस हाल में देखकर पापा साहब पर क्या बीत रही होगी? उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी मासा। वो ऊपर से देख रहे होंगे कि आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल किस तरह रख रही हैं। साहब, अब तो माँ और पिता दोनों का प्यार आपके बच्चों को आप ही से मिलना है। साहब, अपने आप को तकलीफ पहुंचाकर कई लोगों को तकलीफ दे रही है। सच्चाई का सामना करिए माँ साहब, संभालिए अपने आप को। निकल जाए यहाँ से। हमारे को था ये भाषण नहीं सुनना। रणबीर, देखना इसे। मैंने बुलाए हमारे कमरे में आके न जाने की बकवास कर रही है। हाँ साहब, मैंने सब सुन लिया। जो रसाल कह रही है वो ठीक है। और फिर आप भी तो यही चाहती है ना कि पापा सा के जाने के बाद मैं आपको और मोमल को संभालने की जिम्मेदारी निभाऊं। उसके लिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बेटा, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ सदा है। तो भी चलिए, नाश्ता कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए प्लीज। ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ना, मैं नीचे जाकर करूंगी। और साहब, वो मासा नाश्ता ना कर रही थी तो इस वास्ते मारे को ये सब कहना पड़ा। थैंक्स।
आज मंडे में बहुत टेंशन। आज हमारे को इसकी जरूरत है। अरे भांजे, थारा टेंशन दूर करने के वास्ते जिस जिस चीज की जरूरत पड़े ना वो खतरनाक है। थारी अच्छा एक दिन थारे साथ साथ मारे को, मारी जीजी को, सबको ले डूबेगी। मामू साहब, मैं अपने गले की प्यास बुझाने की बात कर रहा हूँ और आप हमारे को भाषण दे रहा हूँ। वैसे भी मैंने किया जो हमारे को नहीं करना चाहिए था। लो कर लो बात। अभी एक मुसीबत से निकले को नहीं और दूसरी मुसीबत में गोता लगाने लगा है। क्या जरूरत थी उस रसाल की इज्जत पर हाथ डालने की? हैं? मामू साहब क्या बोल रहे हैं आप? आपने अपने कानों से सुना उस रसाल ने क्या कहा, फिर भी आप देख भाणजे, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जावे गुलाटी मारना नहीं भूलता। मैं थारी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं और थारी वह बीननी पद्मा। और मैं भी। मैं अभी अभी रुक्मी के कमरे से आ रही हूं। मैंने देखा वहां उसकी चूड़ियां टूटकर बिखरी हुई थी। वो वहां कान्हा की मूर्ति रखने गई थी। अपनी चूड़ियां ना। मासा ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। तो खा हमारे सर की कसम। तू गया था कि ना रुक्मी के कमरे में? हाँ गया तो उसके कमरे में, लेकिन सिर्फ उसे सबक सिखाने कि उसकी जीजी की बात मानकर हमारे पे शक ना करे। शक ना करे? अरे शुक्र मना कि रणबीर को थारे पर शक ना हो, थारे पापा सा को शक ना हो कि तू रसाल के साथ क्या करने वाला था। जे थारी हरकत उनके सामने आ जाती तो उस रुक्मी के लगाए इल्जाम पर सब सोचने लगते। फिर क्या होता? थारा मारा थारे मामा सा का। स्टॉप। कहानी का वही फुल स्टॉप, समझो? अब जो होना था वो तो हो गया और ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप लोग सोच रहे हो। अब आगे क्या करना है वो बताओ। भाणजे, थारे वास्ते तो रस्सी जड़गी ये कहावत भी बेकार है। खैर, कुछ और सोचूंगा, समझो? दीप, भगवान रे वास्ते अपनी हरकतें बंद कर दे और अपनी बींदनी पद्मा के साथ अपना रिश्ता अच्छा कर, ताकि इस हवेली को वारिस मिल सके और सब पिछली बातें भूल जाए। यही थारे वास्ते अच्छा होगा। मासा, अपने आप को सुधारने वास्ते पद्मा से रिश्ता अच्छा करना जरूरी है क्या? दीप, मारी एक बात कान खोलकर सुन ले। जे इस बार तूने मारी बात ना मानी और फिर से कोई ऐसी हरकत की तो मैं थारा साथ नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपना बेटा क्यों ना खोना पड़े।